एक कफन चोर का वाकया जो हर नए दफनाए हुए मुर्दों का कफन चुरा लिया करता था। एक रात उसके साथ कब्रिस्तान में क्या मामला पेश आया, आइए जानते हैं। एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत सैयदना इशाक रहमतुल्लाह अलैह है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स हमारी महफिल में आया करता था मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है, मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा कि अगर आप अमान अता फरमाए तो मैं अपना मामला बताता हूँ। कहा कि बताओ असल मामला क्या है। इजाजत मिलने पर उसने अपनी दास्तान कुछ इस तरह सुनाई। उसने कहा कि मैं कफन चोर था, मैंने कई कब्रों से कफन चुराए, जब भी किसी कब्र के मुतालिक मालूम होता तो फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लाता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ, जब उसे दफना दिया गया तो मैं फौरन कब्रिस्तान पहुंचा। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर हटाई और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत की बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मुझसे जीत जाओगी? ऐसा नहीं हो सकता। यह कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी ताकत से कफन खींचने लगा। उसी वक्त उस औरत ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके दर्द के शिद्दत से बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। यह कहकर उस चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। मैंने कहा कि अच्छा फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने फिर उस कपड़े को उस पर डाल दिया और जल्दी जल्दी मैंने उस कब्र पर मिट्टी डालकर दोबारा से भर दिया और मैंने यह इरादा कर लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह मेरे सभी गुनाहों को माफ फरमाए और मुझे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस कफन चोर का सारा वाक्य लिखकर हजरत सैयदना अबू उजैर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना किया। उन्हें जवाब लिखकर भेजा कि उससे पूछो कि जो मुसलमान किबले की तरफ दफनाए गए थे क्या सबके चेहरे किबले की तरफ ही थे या किबले की तरफ से फिर गए थे। मैंने कफन चोर से पूछा तो उसने कहा कि मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबला से फिर चुके थे। हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने यह बात लिखकर हजरत अबू उजैर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाब में यह तहरीर भिजवाई कि इन्नल इल्लाहि व इन्नल इलाहि राजाहून। यह इसहाक रहमतुल्लाह अलैह जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। दोस्तों, कब्र और आखिरत में लम्हा भर का अजाब भी बर्दाश्त से बाहर होता है। हमारे नाजुक जिस्म जहन्नम की भड़कती हुई आग का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इसी तरह गफलत भरी जिंदगी गुजारते रहे और इसी हालत में मौत आ गई तो वह जिल्लत और रुसवाई और दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, जल्द से जल्द अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए और रो रो कर अल्लाह ताला से माफी मांग लीजिए। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, आमीन।